रानो चिड़िया के पड़ोस में एक अमीर चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया उस अमीर चिड़िया के घर में काम किया करती थी। रानो, ये फल 3 दिन से ऐसे ही पड़े हैं, ये तुम ले जाओ, तुम्हारी बेटी खा लेगी। नहीं मालकिन, ऐसे खराब फल मैं अपनी बेटी को नहीं खिलाती। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है अपनी बेटी को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी नकचड़ी है ये चिड़िया, काम करती है दूसरों के घरों में और नखरे तो देखो इसके। गुड़िया, गुड़िया बेटी, देखो तो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाई हूँ। मीठा फल। मम्मा, सच आज मेरा मीठा फल खाने को बहुत मन कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। मम्मा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में ही रहें, आज मैं काम पर चली जाती हूँ। मगर बेटी, आपसे कैसे होगा काम, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ। फिर गुड़िया मालकिन के घर अपनी मम्मा की जगह काम पर चली जाती है। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी। आंटी, आंटी, यहाँ मेरी डायरी थी, वो कहाँ रखी है? वो सामने बेड के ऊपर। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपना मुंह सूजू की तरफ करती है। सूजू गुड़िया की मालकिन का बेटा था। आप? मैं समझा आंटी रानो झाड़ू लगा रही हैं। आप कौन है? आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मम्मा की जगह मैं काम पर आई हूँ। मालकिन कहाँ है? मम्मा बाजार गई हैं और आपने इतनी सी उम्र में सारे काम सीख लिए। मम्मा कहती है कि लड़की पक्षियों के सीखे हुए काम जिंदगी में काम आते हैं। मेरा नाम सूजू है। और मेरा गुड़िया। अब मैं अपना काम कर लूं? हाँ करे, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा हिचकिचाता हुआ सूजू बाहर चला जाता है और गुड़िया अपने काम में लग जाती है। शाम को गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, मालकिन तो आज घर में नहीं थी। हाँ, उसने आज बाजार जाना था। सूजू होगा घर में। सूजू बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ मम्मा, मालकिन का बेटा ही घर में था। वो मुझे काम करता देखकर बहुत हैरान हुआ। वो माँ बेटी बैठी ऐसे बातें कर रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलने जाती है। क्या आंटी घर में है? हाँ, मम्मा तो घर में ही है। मम्मा ने भेजा है, मुझे आंटी से मिलना है। फिर गुड़िया सूजू को घर के अंदर ले जाती है। आंटी, मम्मा ने कहा है कि मुझे गुड़िया का काम बहुत पसंद आया है। जितने दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप गुड़िया को ही काम पर भेज दिया करें। हाँ बेटा, मालकिन से कहना 2-4 दिन तो गुड़िया ही काम पर आएगी। सूजू चला जाता है। दूसरे दिन गुड़िया घर के काम कर रही थी कि मालकिन अपने बेटे सूजू से कहती है, सूजू बेटा, जाओ और झरने से 2 गुलाब के फूल तो लेकर आओ। मम्मा, मगर मुझे तो झरने का नहीं मालूम कि झरना कहाँ है। गुड़िया, जाना जरा सूजू के साथ, तुम्हें तो झरने का मालूम होगा। जी मालकिन। फिर गुड़िया सूजू के साथ झरने पर जाती है। वहाँ से सूजू गुलाब के फूल तोड़ लेता है। वो, मैं कल से आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बताइए बताइए, क्या बात है? आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप भूल गए कि मैं आपके घर में काम करने वाली हूँ? तो क्या हुआ, मैं माँ से बात कर लूँगा। आप बताएं, आपको मैं कैसा लगा? गुड़िया गुलाब का फूल सूजू की तरफ फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। सूजू फूल उठाकर गुड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। सामने वाले पेड़ पर बैठी हुई गोरी कौवी ये सब देख और सुन रही थी। गरीब चिड़िया की गरीब बेटी महलों में रहने के सपने देख रही है। गोरी कौवी चिड़िया से बहुत जलती थी, इसलिए वो सीधी गुड़िया की मालकिन के पास जाती है। मैंने खुद अपने कानों से ये सब सुना है और वो मक्कार चिड़िया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम उसे समझ रही हो। मैं अभी घर जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ। बात नहीं करनी, गुस्से से बात करना और भगा दो उस गरीब चिड़िया को अपने घर से। मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। बेटी गुड़िया, समझने की कोशिश करो, वो अमीर और हम गरीब हैं। एक अमीर के गरीब से संबंध कैसे बन सकते हैं? मगर मम्मा, सूजू ने खुद मुझे प्रपोज किया है। मम्मा, सच पूछे तो सूजू मुझे भी बहुत अच्छा लगा है।
हर समय मुस्कुराता रहता है। बेटी, मैं मानती हूँ सूजू बहुत अच्छा है, मगर उसकी मम्मा कभी नहीं मानेगी। सूजू ने कहा था कि वो अपनी मम्मा से बात करेगा। ठीक है, मगर कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। मैं अब ठीक हो गई हूँ, कल से मैं खुद काम पर जाऊंगी। मम्मा, क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा खुश रहे, अपनी जिंदगी खुशी से जिए? बेटा सूजू, पक्षी क्या कहेंगे कि मैंने अपना बेटा काम वाली से ब्याह दिया? मम्मा, जब मेरी गुड़िया से शादी हो जाएगी तो फिर वो काम वाली थोड़ा रहेगी, फिर तो वो घर की मालकिन बन जाएगी। वाह बेटा, अभी शादी हुई नहीं और मालकिन बना दिया अपनी होने वाली पत्नी को। सूजू अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है। मम्मा प्लीज। अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दो। आज गुड़िया की मम्मा काम पर आई थी। वो झाड़ू लगा रही थी जब गोरी कौवी एक मैना को साथ लेकर आती है। मैं ले आई हूँ, मैंने कहा था ना कि काम वाली की तुम चिंता न करना। मगर मैंने तो आपको नहीं बोला था काम वाली लाने को। ये सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। उसने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ था। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप मेरी जगह काम वाली रख रही हैं? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, जो काम करने की बजाय यहाँ आकर इश्क लड़ाती है सूजू से। गोरी खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में कोई बात की तो क्या कर लोगी तुम? जाओ और जाकर अपनी बेटी को संभालो। गोरी, अच्छा ही हुआ जो तुम नई काम वाली ले आई हो, मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अभी चली जाती हूँ। जो हुआ मालकिन जी, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर देना। हम ये जंगल ही छोड़कर कहीं दूर चली जाएंगी। रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ठीक है गोरी, तुम जाओ और बेटी मैना आप कल से काम पर आ जाया करना। रात हो जाती है, सूजू भी घर आ जाता है। सूजू बेटा चलो। मगर कहाँ मम्मा? मेरे साथ, जल्दी करो। फिर मम्मा आगे आगे और सूजू पीछे पीछे। वो सीधे गुड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया की मालकिन और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया डर जाती है कि अब उसकी मालकिन उसकी बेटी को बेइज्जत करने आई होगी। रानो, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ मालकिन? मैं आपसे आपकी बेटी मांगने आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से करने पर राजी हो? ये सुनकर उन माँ बेटी को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। मगर मालकिन, आज तो आपने नई काम वाली रख ली थी। हाँ, क्योंकि जब गुड़िया उस घर में मालकिन बनकर आएगी तो उसे एक काम वाली की भी जरूरत होगी। ऐसा कहते हुए मालकिन गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। थैंक यू मम्मा, मैं हमेशा आपका अधिकार आपको दूंगा। ऐसे वो गरीब और अमीर चिड़िया एक दूसरे से जुड़ जाते। रानो चिड़िया के पड़ोस में एक अमीर चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया उस अमीर चिड़िया के घर में काम किया करती थी। रानो, ये फल 3 दिन से ऐसे ही पड़े हैं, ये तुम ले जाओ, तुम्हारी बेटी खा लेगी। नहीं मालकिन, ऐसे खराब फल मैं अपनी बेटी को नहीं खिलाती। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है अपनी बेटी को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी नकचड़ी है ये चिड़िया, काम करती है दूसरों के घरों में और नखरे तो देखो इसके। गुड़िया बेटी, देखो तो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाई हूँ। मीठा फल। मम्मा सच, आज मेरा मीठा फल खाने को बहुत मन कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। मम्मा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में ही रहें, आज मैं काम पर चली जाती हूँ। मगर बेटी, आपसे कैसे होगा काम? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ। फिर गुड़िया मालकिन के घर अपनी मम्मा की जगह काम पर चली जाती है। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी। आंटी, यहाँ मेरी डायरी थी, वो कहाँ रखी है? वो सामने बेड के ऊपर। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपना मुंह सूजू की तरफ करती है। सूजू गुड़िया की मालकिन का बेटा था। आप? मैं समझा आंटी रानो झाड़ू लगा रही हैं। आप कौन है? आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मम्मा की जगह मैं काम पर आई हूँ। मालकिन कहाँ है? मम्मा बाजार गई हैं और आपने इतनी सी उम्र में सारे काम सीख लिए। मम्मा कहती हैं कि लड़की पक्षियों के सीखे हुए काम जिंदगी में काम आते हैं। मेरा नाम सूजू है।
और मेरा गुड़िया। अब मैं अपना काम कर लूं? हाँ करें, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा हिचकिचाता हुआ सूजू बाहर चला जाता है और गुड़िया अपने काम में लग जाती है। शाम को गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, मालकिन तो आज घर में नहीं थी। हाँ, उसने आज बाजार जाना था। सूजू होगा घर में। सूजू बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ मम्मा, मालकिन का बेटा ही घर में था। वो मुझे काम करता देखकर बहुत हैरान हुआ। वो माँ बेटी बैठी ऐसे बातें कर रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलने जाती है। क्या आंटी घर में है? हाँ, मम्मा तो घर में ही है। मम्मा ने भेजा है, मुझे आंटी से मिलना है। फिर गुड़िया सूजू को घर के अंदर ले जाती है। आंटी, मम्मा ने कहा है कि मुझे गुड़िया का काम बहुत पसंद आया है। जितने दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप गुड़िया को ही काम पर भेज दिया करें। हाँ बेटा, मालकिन से कहना 2-4 दिन तो गुड़िया ही काम पर आएगी। सूजू चला जाता है। दूसरे दिन गुड़िया घर के काम कर रही थी कि मालकिन अपने बेटे सूजू से कहती है, सूजू बेटा, जाओ और झरने से 2 गुलाब के फूल तो लेकर आओ। मम्मा, मगर मुझे तो झरने का नहीं मालूम कि झरना कहाँ है। गुड़िया, जाना जरा सूजू के साथ, तुम्हें तो झरने का मालूम होगा। जी मालकिन। फिर गुड़िया सूजू के साथ झरने पर जाती है। वहाँ से सूजू गुलाब के फूल तोड़ लेता है। मैं कल से आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बताइए बताइए, क्या बात है? आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप भूल गए कि मैं आपके घर में काम करने वाली हूँ? तो क्या हुआ, मैं माँ से बात कर लूँगा। आप बताएं, आपको मैं कैसा लगा? गुड़िया गुलाब का फूल सूजू की तरफ फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। सूजू फूल उठाकर गुड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। सामने वाले पेड़ पर बैठी हुई गोरी कव्वी ये सब देख और सुन रही थी। गरीब चिड़िया की गरीब बेटी महलों में रहने के सपने देख रही है। गोरी कव्वी चिड़िया से बहुत जलती थी, इसलिए वो सीधी गुड़िया की मालकिन के पास जाती है। मैंने खुद अपने कानों से ये सब सुना है और वो मक्कार चिड़िया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम उसे समझ रही हो। मैं अभी घर जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ। बात नहीं करनी, गुस्से से बात करना और भगा दो उस गरीब चिड़िया को अपने घर से। मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। बेटी गुड़िया, समझने की कोशिश करो। वो अमीर और हम गरीब हैं। एक अमीर के गरीब से संबंध कैसे बन सकते हैं? मगर मम्मा, सूजू ने खुद मुझे प्रपोज किया है। मम्मा, सच पूछे तो सूजू मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। हर समय मुस्कुराता रहता है। बेटी, मैं मानती हूँ सूजू बहुत अच्छा है, मगर उसकी मम्मा कभी नहीं मानेगी। सूजू ने कहा था कि वो अपनी मम्मा से बात करेगा। ठीक है, मगर कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। मैं अब ठीक हो गई हूँ, कल से मैं खुद काम पर जाऊंगी। मम्मा, क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा खुश रहे, अपनी जिंदगी खुशी से जिए? बेटा सूजू, पक्षी क्या कहेंगे कि मैंने अपना बेटा काम वाली से बिहा दिया? मम्मा, जब मेरी गुड़िया से शादी हो जाएगी तो फिर वो काम वाली थोड़ा रहेगी, फिर तो वो घर की मालकिन बन जाएगी। वाह बेटा, अभी शादी हुई नहीं और मालकिन बना दिया अपनी होने वाली पत्नी को। सूजू अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है। मम्मा प्लीज। अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दो। आज गुड़िया की मम्मा काम पर आई थी। वो झाड़ू लगा रही थी जब गोरी कव्वी एक मैना को साथ लेकर आती है। मैं ले आई हूँ। मैंने कहा था ना कि काम वाली की तुम चिंता न करना। मगर मैंने तो आपको नहीं बोला था काम वाली लाने को। ये सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। उसने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ था। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप मेरी जगह काम वाली रख रही हैं? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है जो काम करने की बजाय यहाँ आकर इश्क लड़ाती है सूजू से। गोरी, खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में कोई बात की तो क्या कर लोगी तुम? जाओ और जाकर अपनी बेटी को संभालो।
गौरी, अच्छा ही हुआ जो तुम नई काम वाली ले आई हो, मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अभी चली जाती हूँ। जो हुआ मालकिन जी, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर देना। हम ये जंगल ही छोड़कर कहीं दूर चली जाएंगी। रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ठीक है गौरी, तुम जाओ और बेटी मैना आप कल से काम पर आ जाया करना। रात हो जाती है, सूजू भी घर आ जाता है। सूजू बेटा चलो। मगर कहाँ मम्मा? मेरे साथ, जल्दी करो। फिर मम्मा आगे आगे और सूजू पीछे पीछे। वो सीधे गुड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया की मालकिन और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया डर जाती है कि अब उसकी मालकिन उसकी बेटी को बेइज्जत करने आई होगी। रानो, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ मालकिन? मैं आपसे आपकी बेटी मांगने आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से करने पर राजी हो? ये सुनकर उन माँ बेटी को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। मगर मालकिन, आज तो आपने नई काम वाली रख ली थी। हाँ, क्योंकि जब गुड़िया उस घर में मालकिन बनकर आएगी तो उसे एक काम वाली की भी जरूरत होगी। ऐसा कहते हुए मालकिन गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। थैंक यू मम्मा, मैं हमेशा आपका अधिकार आपको दूंगा। ऐसे वो गरीब और अमीर चिड़िया एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।